हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आयु पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप पहले पढ़िए ढंग से। क्या कह रहा है? राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप XY मान के तो आप आसानी से बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से करने से काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको आसान विधि से किस तरह से सॉल्व किया जाए, कौन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कम से कम समय में आपको सॉल्व करके देगा इस प्रकार के प्रश्नों को, तो उसी कॉन्सेप्ट को चलिए आज सीखते हैं। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से देखिए। सबसे पहले जो है आपको क्या करा है, राम और उसकी बेटी है, इसके बारे में कह रहा है तो उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ राम लिख लीजिए और उसकी यहाँ बेटी को लिख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या करना आपको, क्या देखिए कह रहा है राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। इस लाइन से ये तो क्लियर है कि ये वर्तमान का जो है एज के बारे में कह रहा है। तो ये वर्तमान एज हुआ। देखिए किसके कौन गुना है, देखिए गौर से पढ़िएगा प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को गौर से पढ़िए आप कि राम की आयु जो है उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। अगर बेटी को अगर 1 मानते हैं तो राम का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसके 4 गुना बोल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है आपको, देखिए कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान जो है इससे 5 वर्ष पहले, माने 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कह रहा है 5 वर्ष पहले जो है राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। यानी अगर बेटी का फिर से अगर 1 माने तो राम का कितना हो जाएगा 9। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये जब हो जाए इस तरह से, तो अब आपको क्या करना है, दोनों का अंतर लेना है, यानी घटाओ। यानी 9 में से 1 को घटाएंगे, ये 8 आया। इधर 4 में से 1 को घटाएंगे, 3 आया। अब देखिए ये अंतर 8 है, उसको उल्टा गुना करना है, यानी ऊपर में अगर 8 है तो नीचे में गुना कर देना है, दोनों में। क्लियर है यहाँ तक? नीचे करना है और नीचे जो आया है इसको ऊपर में गुना करना है, उल्टा। इसको जो है 3 से दोनों में गुना कर देना है। यहाँ तक समझ में आया है? क्लियर है? अब देखिए क्या करना है आपको, 9 तिया 27 यहाँ हुआ और 3 एकम 3 यहाँ हुआ, 8 चौक 32 यहाँ आ गया और 8 एकम 8 यहाँ आ गया। अब देखिए अंतर निकाल लीजिए 27 में और 32 में। अगर 32 माइनस 27 करते हैं, अंतर मैंने क्या होता है, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो अंतर इसका कितना आएगा 5। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी 5 ही आएगा, 3 और 8 है यहाँ अंतर 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू जो है इसके बराबर आपको कर देना है, 5 वर्ष के बराबर। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, अंतर जो है ये कांस्टेंट होता है। जैसे राम और उसकी बेटी का जो है आयु का अंतर हमेशा समान होगा, चाहे आप 5 वर्ष बाद बात कीजिए, चाहे 5 वर्ष पहले बात कीजिए, या 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, हमेशा जो है अंतर जो है समान रहता है दो आदमी के बीच। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप और आपके भाई की बात करें, आपका जो भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है, तो 10 साल बाद भी वो 2 वर्ष छोटा हो, ना कि ये 4-5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी आयु का अंतर हमेशा जो है आपको समान दिखेगा, कांस्टेंट, वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा समान रहता है। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए अंतर ये 5 यूनिट का वैल्यू इसके बराबर करना है। समझ गए? क्या कि यही जो डिफरेंस दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बट्टे में ये 5, 1 वर्ष। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आपको इसके बाद क्या करना है, अब किसका पूछ रहा है, दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है। प्रेजेंट आयु तो ये है 32 और 8, तो वर्तमान इसके राम का जो है वर्तमान आयु कितना दिया गया है 32 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 32 गुने 1 वर्ष कर देंगे। 1 यूनिट का 1 वर्ष है, तो इसलिए 32 यूनिट का कितना हो जाएगा 32 गुने 1 वर्ष, यानी 32 वर्ष जो है राम की आयु हो गया, ये वर्तमान आयु है। और उसकी क्या कह रहा है, बेटी है, तो बेटी की आयु कितनी है, उसकी बेटी की आयु कितना यूनिट 8 यूनिट। 8 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 1 वर्ष, तो 8 यूनिट का 8 गुने 1 वर्ष। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये 8 वर्ष हो गया, यानी उसकी वर्तमान आयु 32 और 8 है। तो 32 और 8 ऑप्शन बी में क्लियर है।
तो फ्रेंड्स, यह कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एक और क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए, सेम उसी पैटर्न पर है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर होगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? क्या करना है, किसके किसके बीच में तुलना है? पिता और उसके पुत्री के बीच में। तो उसको डायरेक्ट आपको लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, देखिए कह रहा है पिता और उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो यहाँ वर्तमान लिख लेंगे, क्लियर है। उसके बाद जो है पिता की और उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना है। अगर पुत्री का जो 1 मानते हैं तो पिता कितना हो जाएगा? 3 गुना है, 3। अब क्या कर रहा है कि 6 वर्ष पहले, यानी आज से 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? उसके जो है पुत्री की आयु पिता की आयु का 1/6 था। तो अगर पिता को 6 मानते हैं तो पुत्री का कितना हो जाएगा? 1, क्या कि 1/6 हो गुना उसका हो जाता है। यहाँ तक भी आपको क्लियर है। अब क्या करना आपको, देखिए फिर से वही काम, दोनों का अंतर लीजिए। 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, और उल्टा गुना करना है। 5 का ऊपर में है तो नीचे गुना कर दीजिए दोनों में, और नीचे 2 आया है तो ऊपर दोनों में गुना कर दीजिए। क्लियर है। 6 दूनी 12 आया, ये 2 आया, ये 5 ये 15 और ये 5। अब देखिए अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी नहीं बदलता है। दोनों का अंतर ले लेंगे। 15 में से 12 जाएगा, ये 3, यहाँ भी देखिए आपको 3 ही आएगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना किसके बराबर करना है? 6 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए किसका कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पुत्री का कितना, ये वर्तमान का यूनिट है, ये पुत्री जो है 5 यूनिट है। तो पुत्री का जो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का 5 गुने 2 वर्ष, यानी आपको 10 वर्ष जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।